कंप्लेन लिखित रूप में दर्ज कर रही हैं तो उसका एक प्रोसिक्यूशन का कानून है। और कोर्ट अब उसी केस में अभी तो रिया चक्रवर्ती का बाकी केस तो छोड़ दीजिए, अभी उनके अपने ही कंप्लेन पर प्रोसिक्यूशन शुरू होने वाला है। और देखते हैं कि अभिनव जी आ जाएं और सतीश मान सिंधे जी आ जाएं, उनके भी तर्क को सुना जाएगा। कल मैं नीलेश ओझा जी से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि नीलेश जी, फर्ज कीजिए कि आप रिया चक्रवर्ती के वकील बनकर के आ गए, आपके पास क्या क्या डिफेंस है? उन्होंने कहा एक ही डिफेंस है, एक, और वो डिफेंस है कि रिया चक्रवर्ती गवर्नमेंट का अप्रूवर बन जाए। रिया चक्रवर्ती कह दे कि देखिए ये सारी बातें हुई है, इन्होंने हमें कहा कि इस तरह से कंप्लेन फाइल करवा दीजिए, हमने कंप्लेन फाइल कर दिया और इसका सबूत यह है कि हमने एक बार दोबारा लिख करके ये कहा था कि कंप्लेन में जो 30 कुछ कुछ आर्टिकल लगाए गए हैं जिसमें कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड इनकी बहनों पर है और उस डॉक्टर पर है, वो गलत है, वो सेक्शन ठीक नहीं है, ये मेरा आरोप है और मैंने ये लिख करके कहा था, इसे मैं विड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन फिर इन्हीं लोगों ने मेरे ब्रेन को वॉश किया और फिर 3 महीने के बाद जब मैं कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट में मैंने कहा कि नहीं, मैं उस अपने कंप्लेन पर स्टैंड करती हूं और इसके लिए वो अप्रूवर बन जाए, साफ साफ आकर के कह दे कि वो मेरी गलती थी और मुझसे ये चूक हो गई। इस आधार पर वो बच सकती हैं, अन्यथा नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक, वरना उनको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं का लिखित कंप्लेन है, उन्हीं के लिखित कंप्लेन पर इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी होने के बाद उन्होंने कहा है कि दोनों बहनों का कोई अब सोचिए, सोचिए कितना बड़ा आरोप है। एक भाई की मृत्यु हुई और बहनों के ऊपर आरोप लगा दिया कि बहनों ने ऐसा ऐसा काम किया इसीलिए उनकी मौत हुई। बहन के ऊपर आरोप लगा दिया, जो डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं उसके ऊपर आरोप लगा दिया। एक कितनी बेशर्मी हो सकती है, कितनी बेहयाई हो सकती है। खैर, ये सब अब एक्सपोज हो गया है। अब जो रिपोर्ट आएगा, अब इनका रिप्लाई वो क्या देंगी अदालत में, इसी को लेकर के घबराहट है, दौड़ भाग मची हुई है। आदित्य ठाकरे, परमवीर सिंह, सतीश मान सिंधे, निखिल कामत, अब सब कर रहे हैं क्या हो सकता है, जल्दी करो, बचाओ रिया को किसी तरीके से। और रिया फरार है, बचाओ रिया को। इनको मालूम था कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर हमें बुलाया जाएगा और इसीलिए ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने की परमिशन लेकर के बाहर हो गई। लेकिन अभी 12 अगस्त को इनको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा और उस रिप्लाई पर पैनी नजर है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत लोगों को मालूम है कि शायद उस अदालत में कोई कोई और लोग अपीयर हो रहे हैं और जा रहे हैं, इनके तरफ से कौन है, उनके तरफ से कौन है। तो आज और मैं एसएसआर वॉरियर के लिए एक और ब्रेक कर रहा हूं। हमारे पास 50 वकीलों की जो फौज है वो सत्तू पीसने के लिए नहीं है। वो कोई आटा का चक्की नहीं चला रहा है वहां पे और बैठा हुआ है, मस्त है, या मुंबई में जो बारिश हो रही है उसका आनंद ले रहा है, ऐसा नहीं है। ये 50 वकीलों की टीम 100 आंख लेकर के 100 दिशाओं में, 100 कान और 100 आंख लेकर के घूम रहे हैं 100 दिशाओं में। और 100 दिशाओं के एक एक फ्रेम, जैसे कैमरे के 24 फ्रेम होते हैं ना, वैसे ही एक एक फ्रेम पर नजर है, एक एक मूव पर नजर है। कब कौन कहां किस रूप में अपीयर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे रे मना, पता भी नहीं चलेगा। बस खुश हैं कि अभी तो रिप्लाई फाइल कर देंगे, हाँ ऐसे होगा, उनके तरफ से कौन अपीयर होगा, हाँ हाँ उनके तरफ से कौन अपीयर होगा, कौन होगा। इंतजार कीजिए, दौड़ भाग चलने दीजिए। मैंने कहा था आपको कि प्रधानमंत्री भी इन लोगों से पाला छुड़ा चुके हैं, बहुत काम है प्रधानमंत्री जी को। अभी अभी सिंधु जल पर अभी बोलने वाले हैं हम कुछ देर के बाद। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत काम है, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और फडणवीस जी को भी बहुत काम है। इन छोटे चक्करों में नहीं पड़ना है। तो खत्म उधर से खेल।
चैप्टर क्लोज, चैप्टर क्लोज, उधर का चैप्टर क्लोज, उधर से कुछ नहीं होगा। अब जो होगा अदालत में होगा, और जब अदालत में होगा तो मल्लखम होगा, दोनों तरफ से वार पलटवार होगा, और उस वार में खेत रहेंगे, सबूतों के बिना पर छूटने की गुंजाइश नहीं है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।